तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pony_x25 पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले विडल्स रूल के बारे में। इधर प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो हम लोग बात किए ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल के बारे में। ये लास्ट अपना टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जो न्यूमेरिकल मेथड 2 में आता है, विडल्स रूल। ठीक है, देखिए विडल्स रूल बोलता है आपको कि जब कोई किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट मतलब सीधा तरीका से नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। और न्यूमेरिकल मेथड में आपको विडल्स रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, कर्व को छोटे छोटे पार्टों में बांट कर और एरिया को अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि विडल्स रूल्स हाई ऑर्डर न्यूटन कोट्स मेथड यूज टू अप्रोक्सीमेट डिफिनिट इंटीग्रल बाय फिटिंग पोलिनोमियल थ्रू 7 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट दैट इज 6 सब इंटरवल, यानी n इक्वल टू 6 मिनिमम होना चाहिए एंड इंटीग्रेटिंग दैट पोलिनोमियल n इक्वल टू अपना जो पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं सिंपल में कि ये न्यूटन कोट्स फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन मेथड है, जिसमें आपको क्या होगा 7 ऑर्डिनेट्स मतलब 6 सब इंटरवल को लेकर इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, तो विडल्स रूल के थ्रू। इसमें क्या होता है कि n का मल्टीपल 6 होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि इसका सिंपल अगर ट्रिक बात करें ना, तो सबसे पहले 1 आप याद कीजिएगा, फिर 5, फिर उसके बाद 1, फिर 6, फिर 1, फिर 5 और 1। ठीक है, यही आपका ट्रिक होता है। इतना आप याद कर लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक एक प्रकार का कि पहले 1 होगा, फिर 5 टाइम्स होगा। ठीक है, 5 वाला, फिर इसको 1, फिर 6, जो भी इसका कोफिशिएंट है मल्टीपल है, मल्टीप्लाई इसी से 1 से किया जाता है, फिर 5 से किया जाता है, फिर 1 से, फिर उसका 5 6 से, फिर 1 से, फिर 5 से, फिर उसके बाद 1 से। ठीक है, ऐसे करके आपको एक पैटर्न बन जाता है जो कि कोफिशिएंट के रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें जो अपना विडल्स रूल में हम लोग जो स्टेप लेंथ निकालते हैं वो वही होता है कि b माइनस ए अपर माइनस लोअर अपॉन n। ठीक है, अब याद नहीं तो इस तरह xn माइनस x नॉट अपॉन n ये भी होता है, जिसमें n मस्ट भी मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी n जो आपका होगा ऑलवेज विडल्स रूल में 6 से स्टार्ट होगा, इसमें आपको ये मेंशन रखना है। ठीक है, जब ये होगा तो इस फॉर्मूला को हम जनरली लिखते हैं x0 टू x6। ठीक है, और या xn यहाँ पे लिख दीजिए f ऑफ x इंटू डी एक्स 3h अपॉन 10। क्यों यहाँ पे x6 लिखा है, क्योंकि 6 टर्म्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, पहला अपना हम लोग बोले तो 1, फिर उसके बाद क्या होगा 1 से आपका लास्ट वाला टर्म आपको y0 प्लस y6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपको 1 के बाद बोले थे हम लोग 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 6। ठीक है, इस ट्रिक के अनुसार फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म अगर आएगा तो आपको 5 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 1, पहले 1 होगा, फिर 5, फिर 1। ऐसे करके आपको विडल्स रूल काम करता है। यहाँ पर 5 टाइम्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 1 टाइम्स आपका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसका 6 टाइम्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होला। ये 6 टर्म तक जनरली n इक्वल टू 6 दिया रहेगा, तब आपको ये फॉर्मूला सेम यूज करना है। ठीक है, अगर 6 नहीं तो 12 नहीं तो 18 के लिए तो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस रूल को। तो आपको जनरली 12 टर्म तक दे सकता है, 18 तो नहीं देगा इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये होता है, इसमें आपको ऑर्डिनेट्स मतलब वही होता है कि ऑर्डिनेट्स मतलब आपका क्या होगा, सब इंटरवल 6 होना चाहिए। यानी ऑर्डिनेट्स अगर 7 दिया तो 7 माइनस 1 यानी 6। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंटरवल मस्ट भी 6 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए विडल्स रूल को हम लगाते हैं। अब फॉर्मूला आपको जनरली आई के रूप में अगर देना होता है 3h/10 लिखते हैं, y0 यानी 1 प्लस 5। ठीक है, फिर 1, फिर 6, फिर उसका 1, फिर 5, फिर उसका 1। ठीक है, ऐसे करके आपको चलता है विडल्स का ट्रिक, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होते रहता है। यहाँ 5 से हुआ है, जैसे इफ द इंटरवल 6 और मोर, यानी कम से कम मिनिमम इसमें 6 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, देन एवरी 6 इंटरवल्स दिस फॉर्मूला अप्लाई। जितने भी 6 इंटरवल है तब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, विडल्स रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं एक एक करके। यूज विडल्स रूल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट 0 to 6 आपका दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फंक्शन का है, टेक n इक्वल टू मिनिमम 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से स्टार्ट है अपना, यानी विडल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इसका अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपका गिवन है उसको लिखेंगे। ठीक है, वी हैव f ऑफ x इक्वल टू 0 to 6 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, x0 मतलब इक्वल टू a इक्वल टू 0 ये वाला। अपर लिमिट क्या है, xn इक्वल टू b मतलब इन डॉलर टर्म इक्वल टू 6। n कितना है तो n मस्ट बी 6।
ये अपना सब इंटरवल मिल गया। तब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड स्टेप लेंथ यानी एज का वैल्यू निकालते हैं। एज कैसे होगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन या बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, ये मिल गया 6 माइनस 0 अपॉन 6। तो इसका एज का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब एज का वैल्यू 1 मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू एक टेबलेटेड फॉर्म में हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उसमें कैलकुलेट करते हैं। जब ये हो गया तो हम लोग सबसे पहले एक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल आपका जो वैल्यू है ये अपना 0 है, तो 0 लिखते हैं। जब एक्स नोट आपका 0 मिल गया, ये एक्स नोट है, ठीक है, तो हम लोग एक्स नोट आपका 0 मिल गया, स्टेप लेंथ आपका एच इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका आपको सिंपल अगर टेबल में अगर x1 निकाला जाए तो कैसे होगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। एन का वैल्यू 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, x1 के लिए कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू 1 होगा, एक्स नॉट अपना 0 है, प्लस लास्ट टर्म आपका क्या होगा, x6 आपका होगा 6। ठीक है, क्योंकि लास्ट वैल्यू आपका 0 दिया, भले 6 दिया है। अब यहाँ पर 1 होगा, एच का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी x1 का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से हम लोग को निकलता है तो वो इक्वल इंटरवल के लिए होता है। तो हम लोग का पहला x1 आपका 1 मिल गया, तो आपको दूसरा x2 अगर देखिएगा तो 6 इंटरवल में बांटना है तो 2 होगा, फिर x3 ऐसे कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं x2 के लिए, x2 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। तो एक्स नॉट आपका 0 है, प्लस एन का वैल्यू 2 है इंटू 1, तो इसका जब कैलकुलेट कीजिए तो इसका वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, ऐसे x3 भी 3, x4 भी 4 और x5 भी 5 हो जाएगा। ऐसे करके जब x आपका निकल गया तब y भी निकल जाएगा, यानी फंक्शंस, जो फंक्शंस कैसे निकलते हैं, तो जो अपना फंक्शन दिया है कौन सा, तो आपको जो इक्वेशन में ये वाला दिया है एक्स स्क्वायर के लिए, तो इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं, तो इसमें एक्स नॉट आपका 0 है पहला टर्म, तो वाई नॉट भी क्या होगा, आपको अगर इसमें 0 पुट कर 0 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी पहला टर्म आपको 0 मिल गया, यानी इसका वैल्यू इसमें पुट किए किसमें, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 1 पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट कीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9, इसमें 3 पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4 कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 कीजिए 5 का स्क्वायर 25, 6 कीजिए 6 का स्क्वायर 36। ये आपका ओवरऑल आपका एक टेबलेटेड फॉर्म में डेटा मिल गया। अब हम लोग वीडल्स फार्मूला का यूज करते हैं, वी अप्लाई वीडल्स, ठीक है, या फार्मूला। जब ये होगा तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो क्या फार्मूला होता है, आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए इंटीग्रेट करते हैं एक्स नॉट से एक्स एन तक। ठीक है, यानी एक्स एन 6 है, तो इसके लिए अपना सबसे पहला है टर्म 3h/10 इंटू वाई नॉट प्लस y6 तक जा रहा है तो y6 ये होगा। फिर उसके बाद आपका 1 वाला टर्म होगा, उसके बाद 5, यानी 5 से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो 5 में आपका क्या होगा, y1 प्लस y5। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो आपको 1 से मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट में, तो इसका टर्म होगा आपको इवन, पहले और फिर उसके बाद इवन y2 प्लस y4। ठीक है, फिर उसके बाद किससे होगा, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 में क्या होगा आपका ऑड वाला टर्म, यानी ऑड वाला टर्म कौन सा बचा, y3। ठीक है, ये आपका ओवरऑल खत्म हो गया टर्म। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यानी आई इक्वल टू हम लोग 0 से लेकर 6 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू एच का वैल्यू 1 है अपॉन 10। अब वाई नॉट का वैल्यू है 0 प्लस 36, वाई एन का वैल्यू 36 है, प्लस 5 टाइम्स वाई वन का वैल्यू है 1 प्लस y5 का वैल्यू है 25। ठीक है, प्लस 1 कोफिशिएंट y2 का वैल्यू है 4 प्लस y4 का वैल्यू है 16। फिर उसके बाद आपको 6 से मल्टीप्लाई, y3 का वैल्यू कितना है 9। ये तो आपको 6 टर्म्स के लिए, मतलब 7 इंटरवल था, 6 इंटरवल था उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और 12 इंटरवल दिया तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। जब इसको करते हैं हम लोग, ये तो 3/10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36, 5 इंटू 26 प्लस ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 9, 54। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका फाइनली वैल्यू आई इक्वल टू 0 to 6 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 72। फाइनल आपका हेंस में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वीडियो सोर्स ऐसे करके अप्लाई करते हैं
और अब आपके लिए एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है, जो कि आप बना के और कमेंट में जरूर आंसर को दीजिएगा, ठीक है। सेम अप्रोच से आपको n=6 के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेम अप्रोच से आप बना के इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और आप अपने कॉलेज के दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब इसमें का लास्ट जो टॉपिक बचा है, कौन सा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस गॉस वाला, गॉस सीडल, ये सभी लोअर अपर मैट्रिक्स वाला, उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।